गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टीचर्स एंड मेरे फ्रेंड्स सभी को गुड इवनिंग। तो मेरी मतलब नीट और आईआईटी मेरे को 10th क्लास से नाम सुना था केवल कि हाँ नीट होता है, आईआईटी होता है और इनकी मतलब प्रिपरेशन के बारे में बस नाम ही सुना था, कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो जब 11th में आया तो अब उस समय मेरे को कन्फ्यूजन था कि मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है, और शुरू से ही मेरी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी वो मैथ्स थी और बायो मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरे को उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर ठीक है, मेरे दादाजी का भी ड्रीम था और नाना जी ने भी बोला था कि मतलब डॉक्टर बनना उन्हीं का ड्रीम था। तो फिर मैंने बायो ली और बायो के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस हिमांशु सर की पहली क्लास ली थी तो उस टाइम जो मेरे को कंसेप्ट समझ आए थे तो उस समय फिर मेरे को समझ आ गया था कि हाँ हो जाएगा, बायो भी याद रहेगा। तो बस वो था। और 11th के अंदर तो एनसीईआरटी और सर के नोट्स 11th में पूरे फॉलो कर रहे थे, पर 12th में लॉकडाउन लग गया था तो नोट्स तो बने ही नहीं थे हमने कॉपी के। पर हाँ एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट्स थे जो कि एनसीईआरटी के बाहर से थे और सर ने लिखा है वो एनसीईआरटी में ही लिख दिए थे, ताकि बाद में जब रिवीजन करूँ तो ईजी पड़ता है उससे रिवाइज करना। और बाकी शॉर्ट नोट्स जो है मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो बनाए थे और वो बहुत ही ज़रूरी है बनाने के लिए, और बायो के मेरे से पर्सनली नोट्स बने ही नहीं थे तो उसके लिए मैंने बस एनसीईआरटी में अंडरलाइन करा था और जो पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा मेरे जो पेपर्स दिए थे वो गलत हुए वो करे थे। तो मतलब एग्जाम प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी रिवीजन, और जो लास्ट के मंथ है उसके अंदर पेपर जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, जितने एग्जाम के बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर जो अपन पेपर देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मतलब हमने लास्ट के टाइम पे एक दिन के अंदर लगभग 2-3 पेपर भी दिए थे और उसी से फिर जो मिस्टेक्स हुई थी उसी को रिवाइज करा बार बार। और मतलब लास्ट में ऐसे डिमोटिवेशन भी हुआ था बहुत कि मतलब भूल रहे हैं, बायो याद नहीं रह रही। तो सर से भी बात करी थी, सर ने कहा था कि पेपर दो, पेपर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बाकी लॉकडाउन के अंदर तो मित्तल सर की जो पर्सनल मेंटरशिप थी, मतलब रात को मैं किस टाइम पे सोया था, पूरी रिपोर्टिंग, सुबह कब उठा, सब पूरी रिपोर्टिंग सर को देता था। और बाकी टीचर्स के भी मैसेज आते थे कि क्या चल रही है प्रिपरेशन, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप जो थी वो मित्तल सर की ज़्यादा थी बहुत। और बाकी मेन चीज़ तो यही है कि पेपर देना है। और एक चीज़ सर ने कही थी कि अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, तो मतलब बिल्कुल ये चीज़ अगर देखें तो हमेशा कोई भी चीज़ जो फ्लो करेगी तो हायर लेवल से ही फ्लो करेगी। अगर पानी देखेंगे तो वो भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा। तो जब तक हम टीचर्स को अपने अपने रिस्पेक्ट में हायर लेवल पे नहीं रखेंगे तो नॉलेज हम ले ही नहीं सकते उनसे बिल्कुल भी। तो बस टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है और मेन चीज़ है रिवीजन करना है, तो फिर हो जाएगा सब। और बाकी मैंने कुछ इंटरव्यू देखे थे तो उसमें बच्चे बोलते थे कि मैंने एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया लास्ट टाइम पे, लास्ट के 10 डेज में ये करा था, तो मेरे से तो हुआ नहीं था इतना। तो वहाँ पे भी डीमोटिवेट हुआ था, पर फिर मेरे को समझ आया कि वो रिवीजन में अपने को अपनी मिस्टेक्स रिवाइज करनी है केवल, क्योंकि अगर 2 साल से अपन सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने को लगभग पूरा सिलेबस याद ही होगा। उस टाइम पे रिवीजन के लिए केवल अपनी मिस्टेक्स ही बचेगी। तो बस वही है कि अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है और लास्ट के टाइम पे बस पेपर्स ज़्यादा देने हैं। थैंक यू।